हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 चैप्टर 6 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो सूर्या ट्यूब लिमिटेड ने इशू किए हैं 20,000 शेयर। 100 रुपए का एक शेयर है, फेस वैल्यू है 100 रुपए। इशू किए हैं, पब्लिक को ऑफर किए हैं 20,000 शेयर्स की वो खरीद सकती है उसकी कंपनी के शेयर। अब यहाँ पर जितने इशू किए थे उतने ही सब्सक्राइब भी हो गए, उतने ही आपने शेयर्स अलॉट भी कर दिए। जब ड्यू अमाउंट आई तो ड्यू अमाउंट आपको सारी मिल गई, लेकिन सिर्फ 500 शेयर्स ऐसे हैं जिस पर आपको 75 रुपए मिले हैं, बाकी पेमेंट नहीं मिली। तो 500 शेयर्स पर अगर बाकी की पेमेंट नहीं मिली तो कंपनी ने उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए, मतलब कि उसको शेयर्स अलॉट जो होंगे वो कैंसिल हो गए, अलॉटमेंट नहीं होगी। 300 शेयर्स दोबारा से रीइश्यू किए, पब्लिक को दोबारा से रीइश्यू किए 60 रुपए के हिसाब से। आपको बनाना है फॉरफीचर अकाउंट, शेयर कैपिटल आप किस तरह से बैलेंस शीट पे शो करोगे, ये सभी कुछ आपको करना है। देखो, सबसे पहले 20,000 शेयर्स इशू किए। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम यही मान के चलेंगे 20,000 की एप्लीकेशन आई, 20,000 के शेयर ही आपने अलॉट कर दिए। लेकिन आपने 20,000 में से 500 शेयर फोरफीट किए थे। फोरफीट किए थे मतलब उनकी अलॉटमेंट कैंसिल कर दी थी। आपने उनको अलॉटमेंट नहीं की, आपने उनको शेयर्स नहीं दिए, और ना ही उनका पैसा जो आपके पास आया हुआ है वो भी रिफंड किया। तो 500 शेयर अब आपके पास फोरफिट हुए, लेकिन आपने क्या किया, 500 में से 300 दोबारा से पब्लिक को ऑफर कर दिए कि वो उनके शेयर्स परचेज कर सकते हैं। तो बाकी बचे हुए कितने रह गए, 200 शेयर्स फोरफिट हो गए। तो कितने शेयर्स अब आपने अलॉट कर दिए, 19,800 शेयर्स आप पब्लिक को अलॉट कर चुके हो, बेच चुके हो। तो 19,800 पर आपको पेमेंट आएगी। अब देखो 500 शेयर्स का हिसाब किताब क्या हुआ। 500 शेयर्स पर अगर आपके पास 75 रुपए आ चुके हैं, इसका मतलब उस शेयर होल्डर ने आपको कितने पैसे दे दिए, 37,500 रुपए। 37,500 का पैसा आपके पास आया हुआ है, जो कि आप रिफंड नहीं कर रहे हो, ना ही उसको शेयर्स दे रहे हो। इस 500 शेयर्स में से अगर आपने 300 शेयर री इशू किए कितने रुपए में, 60 रुपए का एक शेयर दे रहे हो। 100 रुपए वाला शेयर फुल्ली पेड अप लिखा है, इसका मतलब 100 रुपए वाला शेयर आप 60 रुपए में दे रहे हो, अपना सामान नुकसान में बेच रहे हो। तो 40 रुपए का जो नुकसान आ रहा है इसको 300 शेयर पर, वो इस कहाँ से एडजस्ट करेगा, वो जो इसको पहले वाले शेयर होल्डर से पैसा मिला हुआ है, कंपनी उसी से एडजस्ट करेगी। तो 12,000 रुपए अपना लॉस इसने यहाँ से एडजस्ट कर दिया। इन्हीं 300 शेयर पर अभी 35 रुपए का बैलेंस और बचा हुआ है कंपनी के पास, जो कि 300 शेयर पर गेन माना जाएगा, फायदा माना जाएगा। जो कि पहले पहले वाले शेयर होल्डर से पैसा मिला हुआ है, वो कंपनी का फायदा हो गया। फायदा कितना है, 35 रुपए का बचा हुआ है, जिसे हम फाइनली कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि ये शेयर जो फॉरफिट किए थे आपने री इशू कर दिए। री इशू करने के बाद जो लॉस हुआ था वो भी आपने एडजस्ट कर दिया। फिर जो पैसा बचा हुआ है, अब आपको उसका क्या करना है, फॉरफिटेड में नहीं रखना, अब आप उसको कैपिटल रिजर्व में डाल दोगे। एक फाइनली आपका पता चल गया इतना कंपनी को गेन हो गए, ये फाइनल अमाउंट हो गया। अब इसके बाद जो 200 शेयर्स बचे हुए हैं वो आपने रीइशू नहीं किए, कंपनी ने रीइशू नहीं किए, वो एज इट इज कैंसल्ड है। कैंसल्ड है, इस पर 75 रुपए अभी भी आपके पास बचे हुए हैं। तो वही आपका फॉरफीचर अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस आएगा 15,000 रुपए। फॉरफिटेड अमाउंट बची हुई है 200 शेयर। तो अब आपको पता चल गया 19,800 आपके आ गए। शेयर्स कैसे आए, 19,500 तो थे ही, जो फाइनली स्टार्टिंग में ही आपको पूरी पेमेंट मिल गई थी। और बाकी 300 शेयर्स जो आपने री इशू किए उनसे आपको पेमेंट आई 30,000 रुपए की, फुल्ली पेड है, इसलिए हम इनको 100 रुपए से ही मानेंगे। तो 19,50,000 जो अच्छे शेयर होल्डर थे उनसे आपको पहले ही पेमेंट आ चुकी। बाकी के 300 दोबारा से री इशू करे, 30,000 की ये पेमेंट आ गई। तो आपकी शेयर कैपिटल कितनी हो गई, 19,80,000। शेयर कैपिटल मतलब सब्सक्राइब कैपिटल। अब आपको अकाउंट बनाने के लिए था, तो अकाउंट बनाने के लिए अब आप देखो, आपको जर्नल एंट्रीज अगर आपने पहले के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है तो याद होगा, जब हम प्रॉफिट करते हैं शेयर्स को तो उससे रिलेटेड जो भी आप शेयर कैपिटल ये मान के डाल चुके थे, क्रेडिट कर चुके थे कि ये सारी पेमेंट आ जाएगी, तो हम क्या करेंगे, अब रिवर्स करेंगे।
आपने क्या किया था, जब आप ड्यू की एंट्री बनाते हो किसी भी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट के लिए, कॉल की पेमेंट के लिए, तो आप क्या कर रहे थे, जितना पैसा बनता है उस अकाउंट को डेबिट करते थे, जैसे कि शेयर एप्लीकेशन या अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को आपने डेबिट किया और उतनी ही अमाउंट से आपने शेयर कैपिटल को भी क्रेडिट कर दिया, ये मान के कि पूरी पेमेंट आ जाएगी। पेमेंट तो पूरी नहीं आई, तो अब आपको इसको रिवर्स करना होगा। 500 शेयर से रिलेटेड 100 रुपए जो आप क्रेडिट करे हुए हो शेयर कैपिटल अकाउंट में, उसको रिवर्स कर दो 50,000। 50,000 का हिसाब किताब क्या है, आपके पास 75 रुपए आ चुके हैं जिसे आपने फोरफिट कर लिए, अलग अकाउंट खोला, फोरफिटेड शेयर अकाउंट। 75 रुपए आ चुके हैं ना, अब आप उसको रिफंड नहीं कर रहे, नए अकाउंट में डालोगे 37,500 रुपए। और जो पैसा नहीं आया पॉलिसी नैरियर में डालोगे, 25 रुपए नहीं आए इसके पास से, तो वो क्या है, आपने जिस भी कॉल का पैसा आपने डाला था, लास्ट कॉल की पेमेंट आपके पास नहीं आई है 25 रुपए के हिसाब से, तो लास्ट कॉल में आपने जो वो अमाउंट डेबिट की थी, वो अकाउंट को डेबिट किया था। मान लीजिए शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के अकाउंट से आपने इस 25 रुपए को डेबिट किया हुआ है, तो ये पैसा तो अब आपके पास आया नहीं, तो उस अकाउंट में आपने कॉल सिनेरियर शो किया, तो हम कॉल सिनेरियर अकाउंट से ही इसको क्रेडिट करेंगे। 25 रुपए नहीं आए तो वो हमारे क्या हो गए, कॉल सिनेरियर। कॉल सिनेरियर अकाउंट आप तब डेबिट करोगे ना जब आपके पास पैसा नहीं आएगा, तो क्या एंट्री बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट जितना पैसा आपको रिसीव हुआ, कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट करते हो जितना पैसा आपको रिसीव नहीं हुआ, और जो अकाउंट जिस इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड था उसे आप क्रेडिट करते हो। यही करते हो ना, कॉल सिनेरियर नहीं करते तो हम फर्स्ट या फाइनल कॉल जो भी यहाँ पर लिखा होता है उसका अकाउंट खोलते हैं। यहाँ पर नहीं लिखा कि कौन सा अकाउंट है, वो कौन सी इंस्टॉलमेंट है, इसलिए हम कॉल सिनेरियर अकाउंट लिखते हैं। 12,500 अब आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में आप क्रेडिट साइड पर लिखोगे 37,500 रुपए। ये 37,500 रुपए जो आपने फॉरफिट कर लिए, ये एक तरह से इनकम हो गई कंपनी की, जिसे आप क्रेडिट साइड पर लिखोगे। अब देखो यहाँ पर, अब आपने नेक्स्ट क्या किया, आपको जो 40 रुपए का नुकसान हुआ था 300 शेयर को इश्यू करने पर, वो 40 रुपए आपने कहाँ से एडजस्ट किए थे, इसी फॉरफिटेड अमाउंट में से ही एडजस्ट किए थे, तो वो कहाँ लिखोगे अब आप, 12,000 से डेबिट हो रहा है ना, आपने 300 शेयर 60 रुपए के हिसाब से आपने रीइश्यू किए, तो 60 रुपए के हिसाब से तो आपको 18,000 रुपए मिल गए, आप फुल्ली पेड कर रहे हो, तो शेयर कैपिटल आपकी 30,000 से बढ़ जाएगी। 12,000 का जो नुकसान है उसको आपने कहाँ से एडजस्ट किया, फॉरफिटेड शेयर से, तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा यहाँ पर 12,000। कम हो गया, यहाँ से निकाल लिया हमने पैसा, कम हो गया। अब जो 300 शेयर से रिलेटेड आपके पास 35 रुपए बचे हुए थे, उसको भी तो हमने फाइनली क्लोज कर दिया था। फाइनली इस गेन को, जो आपको फाइनल हो गया था कि ये अब 300 शेयर का हमें गेन हुआ है, जिस प्रॉफिट हुआ है, जिसे हम रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में आपने 10,500 रुपए ट्रांसफर कर दिए, तो 300 शेयर का हिसाब किताब पूरा हो गया, जितना नुकसान था वो भी हो गया, जो गेन था वो भी आपने ट्रांसफर कर दिया, बाकी 200 शेयर से रिलेटेड 15,000 रुपए आपका क्लोजिंग बैलेंस आएगा फॉरफिटेड शेयर अकाउंट का। एंड में टोटल लिख दो यहाँ पर। नेक्स्ट अब आ जाओ बैलेंस शीट पर। बैलेंस शीट में इसको कैसे शो करोगे, नोट्स टू अकाउंट्स में सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल आएगी, जो कि आपके पास नहीं है तो छोड़ दो, ब्लैंक कर दो। इश्यूड कैपिटल 20,000 इक्विटी शेयर्स 100 रुपए के हिसाब से आपके कितने हो जाएंगे, 20 लाख रुपए। 20 लाख में से अब आपके शेयर्स आपने कितने अलॉट किए, 200 शेयर्स तो पूरे कैंसिल है ना, आपने उनको अलॉट ही नहीं किए, तो यहाँ पर ये 100 रुपए आएगा, इसको 100 रुपए कर लेना, करेक्शन कर लेना। 19,800 शेयर 100 रुपए के हिसाब से आपने अलॉट कर दिए, 19,800 शेयर आपने 100 रुपए के हिसाब से अलॉट कर दिए, तो 19,80,000 हो जाएगी आपकी सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। 200 शेयर्स आपने कैंसिल कर दिया, आप उसको अलॉट ही नहीं कर, उस पर जो आपके पास अमाउंट आया हुआ है फॉरफिटेड अमाउंट 15,000 रुपए, उसे आप फॉरफिटेड शेयर अकाउंट अलग से शो करो 15,000 रुपए, और नेक्स्ट यहाँ पर टोटल आ जाएगा 19,95,000। यही टोटल अब आपको फाइनली बैलेंस शीट में शो करना है। रिजर्व एंड सरप्लस में अब आपका क्या है, कैपिटल रिजर्व 10,500, जो आपका फॉरफिटेड अमाउंट 35 रुपए का बचता था 300 शेयर्स पर, वही ये 10,500 रुपए कैपिटल रिजर्व में आ गया। अब देखो यहाँ पर बैलेंस शीट आपकी,
यहाँ पर शेयर कैपिटल आपके 19,95,000 आएंगे और रिजर्व एंड सरप्लस में जो कैपिटल रिजर्व है वो 10,500 है। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब आपने जर्नल एंट्रीज बनाई थी तो किस तरह से आपने कहाँ कौन से अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट किया, उससे समझ लिया। आपको अगर डायरेक्ट बनाना आ जाता है तो किस तरह से वर्किंग नोट भी बनाओगे वो भी आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दो ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपको बेनिफिट हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गए। वरना मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं आया और मैं वीडियोस डाल रही हूँ। तो गुड बाय एंड टेक केयर।